कैसे बाल रखूं? नाइस, संस्कारी लग रही हूँ। ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। यू गाइज नो वॉट, मेरा तबीयत ख़राब है। मुझे कल सर्दी हो गई इतने देर ग्राउंड पे खेलने की वजह से। नाउ यू लास्ट, ग्राउंड पे खेलने की वजह से सर्दी कैसे होती है? सो मैं आपको बता दूँ, मैं डस्ट एलर्जिक हूँ। तो वो डस्ट इतना मेरे नाक में गया कि मुझे सर्दी हो गई, और उस वजह से मुझे बहुत गाली पड़ चुकी है। सो आप गाली मत देना। तो अभी मैं आपको आज मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ। और आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं आपके साथ बैठ के मेहंदी बनाने वाली हूँ। मेहंदी से याद है, आज सुबह पता है क्या हुआ? सुबह नहीं, 11 बजे। क्या हुआ? 11 बजे के आसपास क्या हुआ, मम्मी ने मेडिकल वाले अंकल को कॉल करके पूछा कि राशन का दुकान खुला है कि नहीं, क्योंकि मेडिकल के दुकान के बाजू में राशन का दुकान है। तो उन्होंने बोला हाँ खुला है। तो मम्मी ने मुझे ऐसी हालत में भी, तबीयत ख़राब में भी भेज दिया। रुको, क्योंकि मेरा बाल ही नहीं ठीक लग रहा है। तो मम्मी ने मुझे ऐसी हालत में भेज दिया कि जा, तबीयत ख़राब नाम की चीज़ दिमाग में होती है, सिर्फ सब दिमाग में होता है। दिमाग जो सोचोगे वही होता है, क्योंकि मैंने किसी प्रवचन में ये चीज़ सुनी थी। तो फिर मुझे बोला जा, 2 गोनी दे दी चावल और गेहूं के लिए, और राशन कार्ड और आधार कार्ड दे दिया। मैं रोते रोते योक्ता को लालच देते देते निकली यहाँ से। मैंने निकलते हुए बस ऐसा बोला था, भगवान प्लीज़ चलते चलते ना 500 का नोट दे देना। 500 तो नहीं मिले, बट किस्मत से 100 का नोट मिल गया, विमल के रैपर के नीचे। तो वहाँ मेरे पास 2 कंडीशंस थी, या तो मैं वो पैसे उठा के मंदिर के दान पेटी में डाल देती, या तो मैं उसे अपने जेब में रख लेती। मैंने पॉइंट 2 सिलेक्ट किया कि वो मैंने अपने पास रख लिया। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान से मांगा था। भगवान ने 500 नहीं दिया, बोला बेटा लालच अच्छी चीज़ नहीं है, लो 100 रुपया। तो मैंने अपने पास रख लिया। उसमें से फिर मैंने 50 रुपीज़ योक्ता को दिए और 50 रुपीज़ मैंने खुद रखे। तो उस 50 रुपीज़ में से मैंने 20 रुपये का 2 मेहंदी का कोन लाया, एक मम्मी के लिए बाहर रखा हुआ है, 2 मेहंदी का कोन लाया। एंड फिर उन्होंने मुझे दिया कितना रुपया वापस, नहीं, पहले मैंने एक 20 रुपीज़ का कोन लिया था, जिसका उन्होंने 15 रुपीज़ ही लिया था मुझसे। उन्होंने एक 5 का चिल्लर दिया था और एक 10 का डॉलर दिया था। तो मेरे से वो दोनों गिर गया। 5 का डॉलर तो मिल गया, बट 10 का डॉलर मैंने अपनी आंखों से देखा कि मच्छी वाली ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया। देन आई वॉज लाइक ठीक है बहन, तू भी खुश रह, क्योंकि मेरे पैसे तो थे नहीं, वो मुझे भगवान ने दिए थे पैसे। और अगर वो 10 रुपये लेके वो खुश रहती है तो आई वॉज लाइक ले ले, दे दिया। मैंने कुछ बोला ही नहीं तभी, मैंने बस बोला खो गया पैसा, और मैंने आंटी की तरफ देख के स्माइल किया। आंटी ने स्माइल बैक किया। आंटी अंडरस्टूड, किसको मालूम है। कुछ नहीं बोला। मैं आई घर पे वापस, फिर मम्मी को फेस किया हमने। मम्मी को बोला मम्मी आई बॉट मेहंदी। मम्मी ने बोला कहाँ से पैसे हैं? मैंने बोला मम्मी गिरे हुए मिल गए। बोलती है अच्छा वो सब तो ठीक है, बट सच में गिरे हुए मिले? लाइक हाँ ऑब्वियसली गिरे हुए मिले, तभी तो लिए। तो मम्मी ने यहाँ भगवान को छुआ के बोला, भगवान को छू के बोल तुझे ओरिजिनल तूने ये गिरे हुए पैसे से लिए। ठीक है, 10 रुपये तो मैं चैरिटी भी करके आई हूँ। तो मैंने भगवान को छू के बोला हाँ मम्मी ये गिरे हुए पैसे हैं। लाइक ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे भी मेहंदी लगा देना। अभी आप देखोगे क्या मेहंदी बनाने वाली हूँ मैं। पहले तो मुझे डिज़ाइन ढूंढना पड़ेगा, तो इसके लिए हम गूगल बाबा का हेल्प लेंगे। चैट जीपीटी से मेहंदी तो नहीं बनवा सकते ना, चैट जीपीटी सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे काम आता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन।
मेहंदी लगाने के साथ साथ हम हमारे लॉकडाउन की बात करेंगे कि लॉकडाउन में सबने कुछ ना कुछ एडवेंचर किया है. मैं आपको अपना एडवेंचर शेयर करूँगी. सो मेहंदी लगाना स्टार्ट कर. देखो अभी से ही लाल हो गया. थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था, लाल हो गया. ओके. तो वी ऑल नो कि 2020 में था लॉकडाउन एंड एवरीवन वाज मूविंग फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई टू देयर होम टाउन. नॉट बिकॉज वहाँ जाके सेफ रहेंगे, बट फॉर अगर मरेंगे तो फैमिली के साथ रहेंगे. बिकॉज वी ऑल नो कि उस टाइम पे डेड बॉडी के साथ क्या क्या हो रहा था. बट दैट इज़ डिफरेंट. छोड़ो उसको. मेरी प्रॉब्लम क्या है पता है? कहानी के बीच में 2-3 कहानी अलग से स्टार्ट कर देती हूँ, तो मैं मेन कहानी ही भूल. छोड़ो ये सब. तो पापा को मनाकर हम गाँव गए, और मनाने का तरीका वाज लाइक, मम्मी ने पहले ये बात कि मम्मी को हम लोग के साथ गाँव जाना है. वो रुक जाओ, कैमरा सेट करें. हाँ, तो मम्मी ने मामा को बोला, मामा नाना जी वगैरह को बोला कि आप उजाला के पापा को मनाओ कि हमें आना है गाँव. बिकॉज ऑब्वियसली बेरोजगारी वॉज गोइंग ऑन. तो बेरोजगारी के साथ लिविंग इन सिटी लाइक मुंबई इज रियली नॉट ईजी. फिर क्या हुआ, हम चले गए. लाइक बट लिविंग विद पापा वॉज नॉट लाइक बोरिंग काइंड ऑफ थिंग. बचपन से लेके बड़े होने तक हमने फॉर द फर्स्ट टाइम उतना टाइम पापा के साथ बिताया था. एवरी डे वॉज मोमेंट ऑफ वेकेशन फॉर अस. मज़ा आता था बहुत. एक्चुअली मज़ा आता था. पापा सुबह में कुछ नाश्ता बना रहे हैं, फिर डिनर में कुछ अलग क्विजीन बन रही है, लिट्टी बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं. लॉकडाउन टाइम पे बचत करनी चाहिए, तो हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे ही पैसे उड़ाए हैं, विच वॉज रियली वेरी फन अगेन. बट स्टिल अगेन वी हैड आर बेरोजगारी इशूज़. तो हम गाँव चले गए. देन एज पर रूल्स 14 डेज का क्वारंटीन होना था. वी ऑल क्वारंटीन आवरसेल्व्स फॉर 14 डेज. तो उसका फ़ायदा क्या था मालूम है? हमें ना पैर छू का पैर नहीं पड़ना पड़ रहा था किसी को भी. मैं दूर से ही, देखो मैंने फ्लावर बना दिया है. पूरा मेहंदी कैसा बनेगा मुझे भी नहीं मालूम. तो पैर नहीं पड़ना पड़ता. मैं दूर से सबको ऐसे ऐसे करती थी. तो इट वॉज लाइक ग्रेट थिंग. तो मीन वाइल ऑल दिस पापा वॉज स्टिल इन मुंबई, क्योंकि हमारे जाते ही पापा गॉट अ जॉब. मतलब समझ रहे हो तुम, पनौती हम ही थे. मतलब अलग ही सीन. हम गए, पापा को जॉब मिला. तो बट द कंडीशन वॉज कि ओह शिट, मैं काम करूँ और कलेश ना हो ही नहीं सकता. बट द कंडीशन वॉज कि पापा हैज़ टू स्टे ऑन द साइड जहाँ पापा काम कर रहे हैं. तो पापा लाइक ओके ठीक है चलेगा. मेरे वीडियो से इन कौवों को बहुत दिक्कत है आई गेस. हरदम गलती टाइम पे आ जाते हैं. तो देन एक तो फोकस करना पड़ा यहाँ पे. तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क ही ऑल्सो रिटर्न टू गाँव बाय फ्लाइट. एकदम फटाफट ही केम. ही इज़ द मैन विथ ज़ीरो पेशेंस. तो जैसे उन्हें मौका मिल गया, उनका काम खत्म हो गया, ही रिटर्न बैक. तो अनलाइक अस ही डिडंट क्वारंटीन हिमसेल्फ फॉर 14 डेज. आते ही he started roaming with his friends which were not his friends but his own brothers. and ऐसा भी नहीं कि यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे. they used to go with lota with in their hands to the kids. मतलब मीटिंग वहीं होती थी उनकी. अर्ली मॉर्निंग हो शाम हो, तो they used to go like चलो भाई कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं, चलो लोटा लेके चलते हैं. तो देन विद दैट हमारा घर का अंदर का प्लास्टर का काम भी चालू था. मतलब घर में ये देखो, ये प्लास्टर का काम जो होता है ना, ये ईंट के ऊपर जो हम करते हैं चूना पुट्टी, वो चालू हुआ था. गांव में मोस्ट ऑफ द घर आर नॉट चूना पुट्टी वाला घर. सिर्फ ईंटों का घर बना के रखा हुआ है, चूना पुट्टी नहीं हुआ है. सो क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉस्टली, तो सब नॉर्मल एक ईंट का घर बना के रहते हैं. अगर मैं कभी गाँव गई तो मैं आपको दिखाऊंगी. तो देन अब आया टाइम कि पापा का इतना घूमने की वजह से विद दैट ये अंदर का चूना पुट्टी वगैरह करवाने का, शॉपिंग वॉकिंग सामान जो लगता है, सीमेंट रेत वगैरह, वो सब शॉपिंग करने के दौरान पापा यूज टू ट्रैवल टू अनदर विलेजेस. अलग अलग गाँव में जाते थे. उस वजह से पापा को हुई सर्दी, विच इज़ टोटली नॉर्मल. क्योंकि अगर आपका डायरेक्टली पानी चेंज हो जाएगा, 2 स्टेट्स का पानी अगर आप ऐसे चेंज इधर से कुछ ही घंटों में, लाइक 2 घंटा लगता है यहाँ से हमारे यहाँ जाने के लिए बाय फ्लाइट. तो बदतमीज़ मैसेज मत करो. तो इट्स लाइक नॉर्मल, सर्दी होना वॉज नॉर्मल. बट देन नेक्स्ट डे पापा को आया बुखार, हमारी फटके हुई 4. तो पापा को बुखार आया तो वी वर लाइक ठीक है, बुखार ही तो है, सर्दी का से बुखार हो गया होगा. देन वी चेक्ड हिज टेम्परेचर, इट वॉज
नॉट गोइंग लेस देन 103 एंड 104। तो हम तो डर गए क्योंकि हम इतने दिन से पापा के साथ है। पापा के लिए भी डर लग रहा था कि व्हाट इफ पापा को कोरोना हो गया होगा। तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, हम गए पापा गए खुद का मेडिकल चेकअप कराने, कोरोना टेस्ट। पहले तो पापा के मुंह में इतनी बड़ी पाइप डाल दी जो पापा की गर्दन तक चली गई। नेक्स्ट डे आया रिपोर्ट एंड गेस व्हाट वाज द रिपोर्ट, ही वाज पॉजिटिव। एंड जैसे हमें मालूम पड़ा, स्पेशली मम्मी को मालूम पड़ा दैट ही इज़ पॉजिटिव, मम्मी ने शुरू किया पापा को बनाना एलियन। एंड मीनवाइल घर का काम ऑलमोस्ट हो गया है एंड पेंटिंग वगैरह बाकी है, सिर्फ पेंटिंग इज ओनली थिंग लेफ्ट। तो अब हमें पेंटर अपॉइंट करना है इस कोरोना वाले घर में, उसकी अलग एक स्टोरी है। तो देन मॉम स्टार्टेड मेकिंग हिम एलियन। शी स्टार्टेड लाइक सब सामान मम्मी पापा का अलग अलग रखने लगी, लाइक तकिया अलग, बिस्तर अलग, सब अलग, और जो है वो धोने लगी। एंड शी हरसेल्फ मेंटेन्ड डिस्टेंस फ्रॉम अस, क्योंकि अब हम इतने दिन से पापा के साथ थे तो हमें भी जाना था चेकअप के लिए। तो हम लोग गए म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल, एरिया वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल गए हम। वहाँ हमने कराया हमारा चेकअप। तो मेरी चाची, जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनता है, वो पॉजिटिव हो गई। मम्मी ने तो अपने आप को खुद ही घोषित कर लिया था कि मम्मी पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी पापा का ध्यान रख रही थी। तो मम्मी इज़ समवेयर और दी अदर पॉजिटिव, नहीं है तो हो जाएगी पॉजिटिव। और जब हमें मालूम पड़ी ना कि डैड इज़ कोरोना पॉजिटिव, तब ना फ्लैशबैक्स है मानो है। लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर्स यूज टू एटो पैसा, झूठा पॉजिटिव रिपोर्ट बनाते हैं। गाइज नहीं, उस टाइम पे तो मुझे ऐसा थोड़ा भी नहीं लगा। मुझे लगा भाई साहब यहाँ सच में लोगों को कोरोना हो रहा है, जो कि बाद में रॉन्ग प्रूव हुआ। वो अलग चीज़ मैं आपको बताती हूँ, स्टोरी सुनते रहो। देन हम नेक्स्ट डे गए चेकअप के लिए। पापा का जब रिपोर्ट आया था ना, सबने ये रोना शुरू किया था, ऐसा रोना शुरू किया था भाई साहब, मैं भी रोने लगी थी, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि मेरे फैमिली में से भी किसी को कोरोना होगा एंड पापा को। तो नथिंग वॉज प्लान्ड, सब अचानक से हो गया। ऐसी चीज़ें तो अचानक से ही होती है, कौन ही प्लान करता है कि मेरे घर पे कोरोना होगा तो हम रोएंगे। ये मेरे को जैम जैसा लग रहा है। शिट मैन, तो मैं इतना हिल रही हूँ ना, मेरी मेहंदी खराब है। हाँ, तो देन हम गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एरिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। इजीली चेकअप हो गया फॉर फ्री, पैसे बच गए। देन हम लोग में से और रिजल्ट भी इंस्टेंट आया। हम लोग को ऐसा रुकना भी नहीं पड़ा कि एक दिन बाद मालूम पड़ेगा। देन हमारे में से आउट ऑफ नोवेयर चाची का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गया, जो हमारा टेक केयर कर रही थी, हमको अपने हाथों से खाना खिला रही थी। लो बेटा खाना खाओ। शी वॉज ऑल्सो पॉजिटिव। मेरी मम्मी तो पॉजिटिव हो ही गई थी, मेरी दादी माँ भी पॉजिटिव हो गई थी। मेरी दादियाँ वॉज नॉट पॉजिटिव, दादियाँ बच गई। मुझे भी सबसे कमज़ोर उनका इम्यूनिटी होना चाहिए, क्योंकि वो बूढ़ी है। चलो कोई ना, दादी माँ स्टार्टेड क्राइंग। दादी माँ स्टार्टेड क्राइंग एट दैट मोमेंट, विच वॉज लाइक, और हमारे दिमाग में एक खुराफात चालू हो गई कि अब हम तो रह नहीं सकते मम्मी पापा के साथ, क्योंकि मम्मी पापा को हो गया कोरोना। सो हमें मिल गया बहाना नान के घर जाने का। तो हम गए नान के घर, नानी के घर गए, और यहाँ पापा को पेंटर, अब आई पेंटर की कहानी। तो अब घर में पेंटिंग बाकी था, पापा साइड में थे। पापा नेवर यूज टू टच एनीथिंग, वो पेंटर वाला काम जो भी, ये पत्ता मैं खुद से ऐड कर रही हूँ, नथिंग ही यूज टू टच। तो वर्कर अपना काम कर सकते हैं। तो चूना पुट्टी वाले वर्कर बराबर अपना काम किए और चले गए। तो उनको डर भी नहीं लगा कि कोरोना है, उनको भी हो जाएगा। बिकॉज सबको था कि कोरोना वगैरह कुछ होता नहीं है, वो पैसा कमाने का एक टेक्निक है डॉक्टर्स का। बट देन कुछ लोग होते हैं ना नमूने, तो पेंटर वॉज अ नमूना। पेंटर गेट पे से ही जब उसको मालूम पड़ा कि पापा को हुआ है कोरोना, गेट पे से ही भाग गया, पापा को देखा और भाग गया।
हम लोग इतना हंसे ना इस बात पे. देन पापा पेंटेड हाउस हिमसेल्फ. पापा इज़ ऑलराउंडर. पापा को सिलाई भी आती है, पापा को इंजीनियरिंग वर्क भी आता है बिकॉज ही इज़ एन इंजीनियर ऑब्वियसली. पापा को सब आता है. पेंटर भाग गया और हम नानी के यहाँ भाग गए. तो एट द एंड मेरे मेहंदी का एक फ्लावर बन चुका है. तो यही थी व्लॉग. फिर हम लोग आ गए मुंबई आ गए. मेरा 10th स्टैंडर्ड था. मैंने 2 महीने में 10th का पूरा पोर्शन कंप्लीट किया है. बहुत मेहनत से पढ़ा था बोर्ड्स के लिए. फॉर्म भी भर दिया था, जो अमाउंट अभी तक मुझे रिफंड नहीं आया है. देन महाराष्ट्र सरकार ने एग्ज़ाम ही बैन कर दी, मतलब कैंसिल कर दी. बैन कर दी, कैंसिल कर दी. नॉट जस्टिस टू मी. मैंने बहुत पढ़ा था, सच में बहुत पढ़ा था. अच्छा लगेगा मेहंदी यार. ऐसा लग रहा है कि जाम लगा दी हाथ में, विच इज़ प्रीटी गुड. ये जाम में कैरेमल ना गिर जाए. तो गाइस देखो, अभी तक मैंने मेहंदी के नाम पे जलेबी, शंकरपाड़ा, काजू कतली सब बना दिया है. पत्ते पुत्ते सब बना दिया है. दिस इज़ जलेबी. अब मैं इसको एक्सपैंड करने वाली हूँ. मुझ में 2 रुपये की अकल नहीं है, और उस 2 रुपये की ना अकल से मैं इस डिज़ाइन को कॉपी करने का ट्राई कर रही हूँ. बट कहीं से भी किसी भी एंगल से ये सेम नहीं लग रहा है, तो मैं देखूँ ही क्यों. तो 2 रुपये की अकल होने का भी बहुत फ़ायदा है. क्योंकि सबको लगता है आपके पास 2 रुपये की अकल है तो आपके सामने कोई भी किसी के बारे में भी कोई भी बात कर देता है. तो मैं गांव में चाची सबके साथ बैठती थी, क्योंकि उन्हें लगता था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके बारे में और क्या बोल रहे हैं. तो मैं सुनती थी बात और ये जाके मम्मी को बोल देती थी. तो मुझे और मम्मी को दोनों को सबका असली रूप मालूम पड़ जाता. अब ये थोड़ा हैपनिंग लग रहा है मेहंदी मेरा. अब नो लेट्स सी अब आगे और मैं क्या क्या बना सकती हूँ इस हाथ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है. जी हाँ, मेहंदी बनाते बनाते रील्स पे रिएक्ट करें क्या, ट्रेंडिंग रील्स पे. लेट्स डू इट. बोला था ना मैंने, मैं छुट्टियों में बहुत ज़्यादा ही विल्ली हो जाती है. तो चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट वन है ये बार. दिस इज फॉर रियल. आप जब पूरे घर का काम कर लेते हो एंड देन यू सिट फॉर दैट मोमेंट व्हेन यू सिट विथ योर फोन एंड योर पेरेंट्स स्टार्ट आइदर ऑन कॉल विथ रिश्तेदार. आजकल के बच्चे, आई टेल यू, ऐसे वैसे वैसे वैसे. दिस आई कैन रिलेट दिस. सच में मैंने सब सुन लिया था. कौन है मेरे मेहंदी नहीं हूँ. सेकेंड वन इज दिस वन. सो दिस स्लीपिंग ब्यूटी इज आर कमला बाई फॉर रियल. क्योंकि योगिता को अगर दुनिया में कोई काम बोलो जो तुझे करना है कर, वो खुशी खुशी सोना पसंद करेगी. सिर्फ सोना ही उसे पसंद है. After seeing this, I have no words to speak. पाकिस्तान का वीडियो यहाँ कौन ले आया? This video is me and me is this. मुझे भी ऐसे ना नॉर्मल आइसक्रीम खा के या कुछ भी ठंडा या डस्ट कोई भी चीज़ जिसकी वजह से सर्दी होती है वो मैंने अगर कर ली तो मुझे सर्दी हो जाती है. ये भी नहीं कि मुझे एक लास्ट चांस दे दे, मुझे हो जाती है. दिस वन इज ऑल्सो मी. गणेश पंडाल में जाती हूँ मोदक के लिए, या कोई भी देवी का भी पंडाल होता है ना, मिठाई के लिए जाती हूँ. पैर पड़ती हूँ, मोदक रखे हुए हैं 2-3 उठाओ. वो भी अगर उकड़ी से मोदक असतात तर सोडतच नाही मी. सॉरी इफ़ माय मराठी इज़ रॉन्ग, बट भावना पहुँचनी चाहिए कि अगर वो उबले हुए मोदक होते हैं ना वाइट कलर के, वो मोदक रहे तो मैं तो कोई चांस नहीं छोड़ती. मैं 10 बार पैर पड़ूंगी और मैं 10 मोदक उठा के खा लूँगी. आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा.
भीतर भीतर आग जरे, बात करूं तो सेक लगे। दिस इज नॉट ओनली मी, दिस इज एवरी स्टूडेंट आफ्टर 12th। एग्जाम के टाइम पे भीतर भीतर आग लगे एंड आफ्टर दैट जब केटी लगती है धड़ धड़ छित्तर पड़े हो जाता है उनका। आज के लिए इतना ही। मेरा तबीयत खराब है, थोड़ा समझो बात को। वेट, मैंने तो आपको अपनी मेहंदी दिखाई ही नहीं। ये इतनी ही बनी है तब से, मुझे आगे का डिज़ाइन ही नहीं आ रहा है दिमाग में। So guys, this mehndi is looking way more better than I expected. See, चल गए ना। So इसको थोड़ा भी मैं इधर ही बना ही लेती हूँ। This looks pretty good. मैं इसको कलर करने वाली हूँ and then यहाँ कंप्लीट हो गया, then I'll show you final कैसा दिख रहा है मेहंदी। So guys, ये मेरा पूर्ण रूप से मेहंदी लगा के हो चुका है। ये क्लॉटिश है ना, I don't know क्या है। ये देखो, जब मस्त सा मेहंदी लगा के हो चुका है। अब मैं इसे धो के आती हूँ थोड़ी देर में। 15 मिनट ही रखने बोला था मुझे वो मेहंदी वाले अंकल ने, क्योंकि ये देखो, ये मेहंदी उखड़ता नहीं है। मेहंदी छिलके की तरह सूखने के बाद निकल जाता है ऐसा। क्या मतलब, ये मेहंदी नहीं नागिन है जो छाल छोड़ती है। तो मैं अभी धो के फटाक से आती हूँ। सो गाइज, आई डोंट नो ये कैमरा पे कैसा दिखेगा, बट इन रियल मुझे बहुत सही लग रहा है ये। जस्ट लुक एट इट, लाइक वाओ। अभी मैंने मेहंदी लगाया था, अभी मैंने 2 मिनट में धो लिया, बट कलर बहुत सही आया है ना। ये देखो, तो गाइज यहाँ कितना प्यारा लग रहा है। एंड गेस व्हाट, मैंने दूसरे हाथ में भी लगा लिया है, लगवा लिया है। तो बैक टू द टॉपिक। आज संकष्टी चतुर्थी भी है। गणेश चतुर्थी भी है, कि मुझे वो मराठी चीज़ इशू होता है थोड़ा। हाँ, तो संकष्टी चतुर्थी गणेश चतुर्थी है आज, जिसका उपवास मेरा भी है आज। तो क्या करने का टाइम हो गया है। हियर आर फ्यू एस्थेटिक्स ऑफ गणेश संकष्टी पूजा। इसमें सिंदूर की कमी है, बस वही मम्मी कर रही है प्रिपेयर। थोड़ी देर में होगा पूजा एंड देन हम उपवास तोड़ेंगे एंड देन वील हैव आवर लंच डिनर। नाउ आई थिंक थाली इज कंप्लीट विद सिंदूर। देखो, अब थोड़ी देर पूजा होगा। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। एक बार बोले गजानन महाराज की जय। जय बप्पा की। महाराज की जय, शंकर पार्वती की जय, नवो रूप मां भगवती आदि शक्ति नवदुर्गा की जय, सच्चिदानंद की जय। हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम तत्सत। ओम शांति ओम शांति। मंगल सिद्धि ओम नमः शिवाय। कमजोर हो हम चले। सो गाइस, इसके साथ हमारा chaotic फैमिली का लकी पूजा। ओ वाह मम्मी, बेलपत्ता गिर लो। नहीं, बस हम अथी के लिए भगवान के मुंह ढकायल छे। ओके फाइन। तो पूजा हो गया है खत्म। अब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर यू नो व्हाट आई मीन। ए, लड्डू लेकर किधर जा रही है? मम्मी ने बोला है लड्डू लेके आने के लिए। जल्दी से जाते हैं और प्रसाद लेते हैं। चलिए। योगिता, कोई नहीं खेते।
So hope you guys enjoyed this video. If you guys enjoyed this video, do like, share, comment, subscribe. जो आपका मन करे सब कर दो. जो आपको अच्छा लगे, आप ये वीडियो डिजर्व करता है, सब कर दो. Bye. Wait for the next video.